ओके डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, हम अभी टैक्सेशन के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख रहे हैं। उसके अंदर हमने हायर लोअर हायर स्टेप सीखा है और उसके सम भी देखे हैं। बराबर है कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। बराबर, उसके आगे मैंने समझाया था कि दो डिडक्शन लेस होती है। एक डिडक्शन आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% लेस होती है और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। बराबर है, तो वो चीज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे, उसके रिलेटेड सम देखेंगे। यहाँ पर उसी चैप्टर में दिया है पेज नंबर 251 पर कि डिडक्शन, तो पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे कहा जाता है, जो 30% मिलती है। बराबर है, मैंने फॉर्मेट में भी बोर्ड पे लिख के समझाया था, वही चीज़ यहाँ पर है कि 30% जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आती है उसका 30% सीधा लेस कर देना है अमाउंट। क्यों लेस कर देना है? क्योंकि मकान मालिक होता है जो लैंडलॉर्ड, उसने कई सारे एक्सपेंडिचर किए होते हैं। कैसे एक्सपेंडिचर? जैसे एक्सपेंडिचर का यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं। इंश्योरेंस है, ग्राउंड रेंट है, लैंड रेवेन्यू है, रिपेयर का खर्चा है, कलेक्शन चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैलरी ऑफ लिफ्टमैन। बराबर, ये सारा खर्चा मकान मालिक पे करता है। तो ये सारे छुटक खर्चे सब उसको एक साथ बाद नहीं मिलते हैं, उसके बदला सीधा उसको क्या दे दिया जाता है? 30% दे दिया जाता है। बराबर है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब क्या? मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उस लोन का इंटरेस्ट का रूल दिया है। बराबर है, तो मकान अगर कैपिटल बोरो करते हैं तो कौन कौन से पर्पस के लिए बोरो की होती है? तो उसके पर्पस दिए हैं, मकान एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मकान बनाने के लिए, मकान रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। बराबर, मकान को फिर से तोड़ के बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर लोन लिया है तो वो लोन का ब्याज भी बाद मिलता है। उसको यहाँ नट सेल में दिया हुआ है सिंपल वर्ड में कि अगर मकान आपने रिपेयरिंग के लिए लिया है लोन, रिपेयरिंग के लिए लोन, तो उसका ब्याज 30,000 पर एनम लेस मिलता है। कितना मिलता है? रिपेयरिंग के लिए, इफ लोन टेकन फॉर रिपेयरिंग। बराबर, रिपेयरिंग पर्पस के लिए लिया है तो कितना ब्याज बाद मिलेगा? 30,000 पर एनम। और अगर मकान परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ली है, मकान नया बनाना है पूरा या नया खरीदना है, बराबर है, तो उसके लिए कितना इंटरेस्ट लेस मिलता है? 2 लाख तक का लोन लेस मिलता है, 2 लाख तक का ब्याज उसको लेस मिलता है। ये सिंपल रूल है। बराबर है, उसके रिलेटेड एक सम देखते हैं, तो सम से हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और लोन दोनों क्लियर हो जाएगा। ये सम नंबर 6 और 7 है, दोनों हम देखते हैं तो उससे हम आइडिया आ जाएगा। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री मुखर्जी। बराबर, श्री मुखर्जी का एक सम देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट रेसिडेंशियल हाउस इन कोलकाता। बराबर, उन्होंने एक मकान भाड़े पे दिया है। अदर पर्टिकुलर्स आर एज फॉलो, उनके मकान की डिटेल्स ऐसे दी है नीचे। पीडीआर ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है 15/8/12 से लेकर 31/5/2015। बराबर, तो मकान उन्होंने इस साल में बनाया है। मंथली रेंट 15,000। बराबर, मंथली रेंट उनका कितना है? 15,000 रुपया है। बराबर है, मतलब 15,000 जितना उनको मंथली रेंट मिलता है। म्यूनसिपल टैक्स कितना है? 25,000 रुपया है। 25,000 रुपया वो टैक्स भरते हैं। 20% एनुअल वैल्यू एज पर म्यूनसिपल रिकॉर्ड। म्यूनसिपल रिकॉर्ड जो है, म्यूनसिपल वैल्यू जो उनकी मकान की है, उसका 20% उन्होंने टैक्स भरा है। और 20% टैक्स कितना हुआ है? 25,000 हुआ है। तो इसमें से हमें दो चीज़ें मिल सकती है, एक तो म्यूनसिपल टैक्स मिल गया 25,000, दूसरा म्यूनसिपल वैल्यू मकान की कितनी होगी? ये जो है 25,000, वो 20% अमाउंट है। तो जो 100% अमाउंट है वो म्यूनसिपल रिकॉर्ड होगी। कितनी होगी? 100% अमाउंट क्या होगी? म्यूनसिपल रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये जो अमाउंट आएगी म्यूनसिपल रिकॉर्ड की, उसका 20% 25,000 होता है, और वो क्या है? म्यूनसिपल टैक्स है। तो उससे हमें हमारा एक पॉइंट और मिलेगा। क्या मिलेगा? म्यूनसिपल रिकॉर्ड मिलेगा। बराबर है, जो हमें चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल चाहिए, तो ये उससे इससे मिलेगा हमें, जो 4 पॉइंट चाहिए वो। तीसरा है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है? 1,35,000 है, तो हमें फेयर रेंट भी मिल गया। एग्जाम्पल में कहीं स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, हमें 4 चीज़ चाहिए। कौन सी 4 चीज़ चाहिए? एक तो म्यूनसिपल रिकॉर्ड के आधार से, तो ये म्यूनसिपल रिकॉर्ड यहाँ 100% इसका करना पड़ेगा। ये 20% अमाउंट दी है, तो वो पहला पॉइंट मिलेगा हमें, म्यूनसिपल रिकॉर्ड। दूसरा फेयर रेंट दे दिया है। तीसरा क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रेंट, तो इस एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। और चौथा क्या चाहिए? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, वो क्या है? 15,000 है। तो हमें 4 चीजें मिल गई, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? हायर लोअर हायर। क्लियर? नीचे क्या दिया है नंबर 5 में? एक्सपेंसेस पेड बाय द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द टेनेंट। टेनेंट को उसने फैसिलिटी दी, उसके बदले में ये 2 खर्चे उसने किए हैं।
तो ये दो खर्चे उसने जो पे किए होंगे, 20,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया और वाटर चार्ज कितना दिया है, वाटर चार्ज और स्वीपर को कितनी सैलरी दी है, 10,000। तो ये खर्चा उसके एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि उसको महीने का 15,000 भाड़ा तो मिलता है, साल का जो भी भाड़ा मिला उसमें से ये खर्चा उसने पे किया है, तो उतना भाड़ा कम हो जाएगा। तो एक्चुअल रेंट रिसीव में से ये दो चीज़ें क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और उसको एक चीज़ और मिलेगी, क्या मिलेगी, अभी हमने पढ़ा वो, कि अगर वो छोटे मोटे खर्चे करता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके बदले में कितना मिलता है, 30% हमें मिलता है। बराबर है। चलो सम का सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं, सॉल्यूशन दिया ही है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। बराबर है। क्या चाहिए, म्यूनसिपल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पर दिया है 25,000 रुपये हम क्या भरते हैं, टैक्स भरते हैं। क्या भरते हैं, चलो ये सम पूरा बोर्ड पे ही करते हैं। स्टूडेंट्स, तो जो सम हमने देखा वो सम हम बोर्ड पे कर रहे हैं। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो आपको पता ही है। पहले चार चीजें लेनी है, कौन सी लेनी है, म्यूनसिपल वैल्यू, उसका कंपैरिजन किसके साथ होता है, फेयर रेंट के साथ, दो में से जो हायर होता है वो लेना है, उसका कंपैरिजन किसके साथ होता है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ, दो में से जो लेस होता है वो लेना है, और उसका कंपैरिजन किसके साथ होता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होता है उसके साथ होता है। बराबर है। और रेंट जो भी रिसीव्ड है उसमें से अगर अनरियलाइज रेंट है, कोई किसी ने भाड़ा किसी महीने का नहीं दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये सब चीजें हमें याद रखनी है। इसके आधार पर हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ढूंढना है। चलो तो पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बराबर है। सम नंबर 6 पेज नंबर 252 वाला है। सबसे पहले हमें चाहिए, क्या चाहिए, म्यूनसिपल वैल्यू चाहिए। बराबर है। हमारी सबसे पहली डिमांड क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू। अब म्यूनसिपल वैल्यू तो सब में नहीं दिया है, और उसका हम कैलकुलेशन जरूर कर सकते हैं। म्यूनसिपल वैल्यूएशन भले ही नहीं दिया है, और उसका हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे म्यूनसिपल टैक्स है, बराबर है, वो 20% है, और उसकी अमाउंट कितनी है, 25,000 है। बराबर है। कि म्यूनसिपल टैक्स है वो म्यूनसिपल वैल्यूएशन का कितना है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन जो भी होती है उसका कितना परसेंट है, 20% है, और अमाउंट कितनी है, 25,000 है। तो अगर हम 100% फाइंड आउट करने जाए तो म्यूनसिपल वैल्यू कितनी होगी। बराबर है। ये 3 स्टेप मेथड है। बराबर है। हमें क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाय हम 20 करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर 100% मिल जाएगा। 100% आंसर कितना आएगा, टोटली हमारा आंसर आएगा 1,25,000। कितना आएगा, 1,25,000। तो ये 1,25,000 जो है वो हमारा क्या है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन है, और उसका 20% टैक्स भरते हैं। कितना परसेंट टैक्स भरते हैं, 20%। म्यूनसिपल टैक्स कितना भरते हैं, 20%। तो 1,25,000 का 20% करो तो कितना आएगा, 25,000 आएगा। कितना आएगा, 25,000। क्लियर हो गया। तो यहाँ हमें दिया है कि म्यूनसिपल टैक्स 25,000 है। बराबर है। ये म्यूनसिपल वैल्यू हम फाइंड आउट करके लाए हैं। कितनी है म्यूनसिपल वैल्यू, 1,25,000। तो हमारा पहला आंसर मिल गया 1,25,000। बराबर। म्यूनसिपल वैल्यूएशन, उसका कंपैरिजन होगा फेयर रेंट के साथ। एग्जांपल में फेयर रेंट दिया है, हाँ दिया है। पॉइंट नंबर 4 में देखो कितना है, 1,35,000। बराबर है। इन दोनों का कंपैरिजन होगा, दो में से क्या लिया जाएगा, हायर लिया जाएगा। जो भी अमाउंट हायर है वो फाइनलाइज होगी। हायर अमाउंट कौन सी है, 1,35,000। तो ये हायर अमाउंट फाइनलाइज हुई। उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट जब दिया ही नहीं है, जब दिया ही नहीं है तो डैश आएगा, ऑटोमेटिकली जो अमाउंट हमारे पास है वही आगे जाएगी। ऑटोमेटिकली हमारे पास अमाउंट कौन सी है, 1,35,000, तो वही आगे जाएगी। लोअर में कौन सी जाएगी, 1,35,000। पहला स्टेप हायर ओवर, दूसरा स्टेप क्या करना है, इस अमाउंट को स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपैरिजन करना है। स्टैंडर्ड रेंट तो कुछ है ही नहीं। अगर स्टैंडर्ड रेंट मान लो 1,000 या 10,000 होता तो दो में से लोअर अमाउंट लेके यहाँ हम लाते, और कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कौन सी अमाउंट आ जाएगी, 1,35,000 ही आगे आ जाएगी। क्लियर। लोअर, उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ। बराबर है। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में देखो हमें क्या दिया है पॉइंट नंबर 2 में, कि मंथली रेंट उसको कितना मिलता है, 15,000 मिलता है। बराबर है। तो मंथली रेंट 15,000 दिया है, तो पूरे साल का कितना होगा, बराबर। पर मंथ रेंट कितना मिलता है, 15,000 इंटू 12 मंथ होते हैं साल के, तो पूरे साल का रेंट कितना होगा, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। एक साल का उसे रेंट कितना मिलेगा, 1,80,000 मकान मालिक को पैसा मिलेगा, जिसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। बराबर है। पर उसने क्या किया है, हमने लास्ट में पॉइंट नंबर 5 में देखा है कि उसने टेनेंट की ओर से दो खर्चे पे किए हैं। टेनेंट क्या किया है, दो फैसिलिटी दी है टेनेंट को। टेनेंट मतलब बाड़वक को। कौन कौन सी फैसिलिटी दी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 20,000 रुपया,
20,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज उसने पे किया है, ये खर्च है, एक्सपेंसेस है जो किसने पे किए हैं, मकान मालिक ने। 20,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किया है और 10,000 क्या पे किया है, वाटर चार्जेस पे किए हैं, 10,000 वाटर और स्लीपर का चार्ज। तो 30,000 खर्चा मकान मालिक ने किया है। उसको भाड़ा कितना मिला, 1,80,000, और उसने खर्चा कितना किया, 30,000। खर्चा कितना किया, 30,000। अब क्या होगा कि 1,80,000 आपको अगर मिलता है और आप उसमें से 30,000 खर्चा पे करते हो तो आपको ओरिजिनल अमाउंट कितनी मिलेगी, 1,50,000 ही मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1,50,000। तो 1,50,000 आपका क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। बराबर है कि उसको भाड़ा तो 1,80,000 मिला पर उसने 30,000 खर्चा पे किया तो उसको भाड़ा कितना मिला, 1,50,000 ही मिला। बराबर है। तो ये हायर वाला स्टेप क्लियर। इन दोनों का कंपैरिजन करके लोअर लेना था, ये नहीं था तो ये लोअर में 1,35 ही आ गया। अब ये आया, इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा और दो में से क्या लेना है, हायर लेना है। दो में से हायर अमाउंट है वो हमारी फाइनल क्या आएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी। दो में से हायर कौन सी है, 1,50,000। 1,50,000 हमारा क्या आया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया। बराबर है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद भी उसमें से क्या लेस करना पड़ता है, यहाँ पर है हमारे पास वैकेंसी पीरियड लेस करना पड़ता है। तो वैकेंसी पीरियड इस सब में तो कुछ है नहीं, दिया है कि मकान इतने टाइम के लिए खाली रहता है, कोई भाड़े पे नहीं लेता है, ऐसा कुछ वैकेंसी पीरियड यहाँ पर दिया है नहीं। तो नो वैकेंसी पीरियड लेस डैश, कोई वैकेंसी पीरियड है नहीं। 1,50,000 का 50,000 ऐसे ही आएगा। बराबर है। फाइनल एनुअल वैल्यू, फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,50,000 ही आया। अब उसमें से क्या लेस करना है, म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स। क्या लेस करना है, म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स और लोकल टैक्स तो है ही, हमें पता ही है कि कितना है टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स 25,000 है। यहाँ पर दिया ही है कि 25,000 म्युनिसिपल टैक्स वो मकान मालिक पे करता है। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना आया, 25,000 वो भरता है। बराबर है। म्युनिसिपैलिटी को हर साल प्रॉपर्टी का टैक्स देना पड़ता है। 25,000 वो उसका खर्चा हो गया, वो इस 1,50,000 में से लेस हो जाएगा, बचेगा कितना, 1,25,000। 1,25,000। बराबर है। 1,25,000 अमाउंट उसकी क्या आई, नेट एनुअल वैल्यू। क्या आई, 1,25,000 नेट एनुअल वैल्यू। बराबर। उसमें से मैंने आज जो बताया आपको, बराबर डिस्कशन किया कि दो तरीके की डिडक्शन लेस होती है। कौन सी दो तरीके की डिडक्शन लेस होती है, पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मान लो उसने कई सारे खर्चे किए हैं। बराबर। अभी हमने देखा कि ग्राउंड रेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, बहुत सारे खर्चे किए हैं। तो बहुत सारे खर्चे उसको लेस मिलते हैं, पर सभी खर्चों को जोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वॉचमैन का खर्चा या लिफ्टमैन का पेमेंट किया या स्लीपर को सैलरी दिया, ये सब खर्चे बाद नहीं करना है। उन सब की जगह सीधा क्या ले लेना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना लेना है, 30%। किसका 30%, एनएवी का। बराबर। ये जो आया नेट एनुअल वैल्यू, इसका कितना परसेंट लेना है, 30%। नेट एनुअल वैल्यू कितना आया, 1,25,000, उसका 30% ले लो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,25,000, उसका 30%, 30 डिवाइडेड बाय 100। 30% सीधा लेस हो जाएगा खर्चा। कितना होता है 30%, 1,25,000 का 37,500। ये उसका खर्चा होता है, ये सीधा 30% हमने लेस कर दिया। बराबर। उतना गवर्नमेंट की ओर से उसको बेनिफिट मिलता है डिडक्शन में, स्टैंडर्ड डिडक्शन में 37,500। तो अब उसकी अमाउंट कितनी आई, इस एग्जांपल में कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं। बराबर है। ये खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ है नहीं। 1,25,000 में से 37,500 लेस कर दो, टोटल अमाउंट कितनी आई, 87,500। मतलब उसका मकान जो मुखर्जी ने भाड़े पे दिया है उसका पूरा साल का वैल्यू कितनी होती है, 87,500। अगर उसको टैक्स भरना है तो कितने अमाउंट में भरेगा, 87,500। उसके लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पांचों हेड, इनकम के पांचों हेड का टोटल होगा, उसमें सैलरी में से जो आएगा वो तो आएगा, पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से में कितना आएगा, 87,500 आएगा। क्लियर। तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। थैंक यू।